exist in what he calls yama and niyama. योगा टीचर में पतंजलि के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन आसन या पोस्चर देने के लिए मना किया जाता है जब तक कि जो स्पिरिचुअल सीकर है वो नियम और नियम के अनुसार नहीं चलते. The spiritual seeker should practice non-violence, should tell the truth, should not be greedy, should practice continence as much as possible, and should not depend on others helplessly. तो स्पिरिचुअल सीकर को जरूरी है कि वह अहिंसावादी हो, वह सत्य बोलता हो, वह लालची ना हो और वह जहाँ तक हो सके संयम वाला होना चाहिए और दूसरों पर वह डिपेंड नहीं होना चाहिए. दिस इज वॉट ही कॉल्स यम, यानी इसको वह बोलते हैं यम. एंड इवन दैट इज नॉट इनफ, यही इनफ नहीं है. ही सेज दैट वन शुड प्रैक्टिस एन अमाउंट ऑफ प्योरिटी एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी जो भी स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी अंदर से भी, अर्थात हमें मानसिक रूप से भी और हमें एक्सटर्नली भी प्योरिटी होनी चाहिए. हमें आत्मिक शुद्धि, भौतिक शुद्धि भी जरूरी है. वन शुड ट्राई टू बी कंटेंटेड. स्पिरिचुअल सीकर को आत्मसंतुष्ट भी होना चाहिए. एडजस्टेड टू वंस ओन एनवायरमेंट एज मच एज पॉसिबल, अर्थात उसे एनवायरमेंट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेड भी होना चाहिए. वन शुड प्रैक्टिस द थ्री फोल्ड डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी, ऑफ स्पीच एंड ऑफ द माइंड, यानी उसे 3 तरह के अनुशासन को अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए. शारीरिक, अपनी वाणी से और अपने मानसिक स्तर पर. Further, one should study the scriptures and assimilate the ideas. Even that is not enough. Egocentric activity is not good. One must try to surrender oneself completely to the Supreme Spirit, whom the devotee discovered later on to be the soul of his soul. All these come under niyama. अर्थात कि स्पिरिचुअल सीकर को कंप्लीटली खुद को सरेंडर कर देना चाहिए. सुप्रीम स्पिरिट यानी परम आत्मा को टोटली डिवोटी होना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा की भी जो परम आत्मा है उसकी खोज में है. तो ये